बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू चेक मंथली सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट। जब भी आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं या किसी भी प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट करने जा रहे होते हैं, तो एक चीज़ वहाँ पर आप लाजमी जो देखते हैं वो है बीएसआर। क्योंकि बीएसआर को देखते हुए हमें पता चलता है कि इस मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। और एक बात और भी आप याद रखें कि हर मार्केट के लिए अलग से एक बीएसआर का क्राइटेरिया होता है। एक अलग से हम जो है ना बीएसआर यूज़ करते हैं। ठीक है। तो बीएसआर से हमें ये पता चलता है कि इस प्रोडक्ट की इस मार्केट के अंदर डिमांड है या नहीं है, मतलब कि ये सेल भी हो रही है या नहीं होगी। और ये चेक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चेक नहीं करेंगे, हो सकता है कि आप किसी ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर बैठ जाएं जिसकी डिमांड ही ना हो। तो डिमांड का हमें पता चल जाता है, लेकिन एग्जैक्ट हमें ये मालूम नहीं होता कि इसके एक दिन में कितने यूनिट सेल हो रहे हैं या एक मंथ में कितने यूनिट सेल हो रहे हैं, जिसको हम कहते हैं मंथली सेल्स। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में आज की इस क्लास में हम वो सीखते हैं कि कैसे हमने ये मालूम करना है कि इस प्रोडक्ट के तकरीबन एक मंथ में या एक दिन में कितने यूनिट सेल हो रहे हैं। ओके। और मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि बी एस आर स्टैंड फॉर बेस्ट सेलर रैंक। बी एस आर को हम यूज़ करते हैं मंथली सेल्स चेक करने के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो प्रोडक्ट्स हैं मेरे। आपके स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है। अब इन दोनों में से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास जो अपना प्रोडक्ट होगा, जाहिर सी बात है आप अपना वही करेंगे ना। ओके। अच्छा, आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्रोडक्ट है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करते हैं कि इसके बीएसआर को कॉपी करेंगे। बीएसआर कॉपी करें आप, और ये इसके साथ हैश है, आप इसको कॉपी ना ही करें तो बेहतर है। और सिर्फ ये जो नंबर है रेड, आप इसको कॉपी कर लें। इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद आपने ये देखना होता है कि जो प्रोडक्ट आपने ओपन कर रखी है वो किस कैटेगरी की है। एक बात हमेशा याद रखिए कि अमेज़ॉन के ऊपर एक तो प्रोडक्ट को उसका एसएन दिया जाता है, उसके अलावा उसकी डिमांड के हिसाब से, उसकी सेल के हिसाब से उसको एक बीएसआर दिया जाता है। अगर बीएसआर कम है तो उसकी सेल ज़्यादा होगी, अगर बीएसआर ज़्यादा है तो उसकी सेल कम होगी। उसके अलावा तीसरा कि उसको कोई ना कोई कैटेगरी दी जाती है। कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका एक एसएन होगा, बीएसआर उसको दिया जाता है, और उसके अलावा उसकी कोई ना कोई कैटेगरी है। ओके। तो उसके बाद आपने क्या करना होता है कि अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप याद रख लें। तो हम अब आते हैं न्यू टैब के ऊपर। यहाँ पर आके हम सर्च करते हैं FBA टूल किट। अच्छा, ये एक फ्री टूल है मंथली सेल्स चेक करने के लिए फॉर बेसिक लेवल स्टूडेंट्स। वैसे आपने पेड टूल्स वगैरह सुने होंगे, जैसे कीपा है, हेलियम 10, बहुत सारे हैं। अब मैं कितने का जो ना नाम आपको बता सकता हूँ। बहुत सारे हैं, वो पेड हैं, वो अभी बेसिक लेवल के लिए नहीं है। पहले आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, प्रोडक्ट्स निकालें, उनको चेक करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम वो चीज़ भी सीखेंगे। ओके। अब यहाँ पर आपको देखेंगे कैटेगरीज हमें शो हो रही हैं, टॉयज़ एंड गेम्स, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग। लेकिन उसके नीचे एक बॉक्स भी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उसका आपने कैटेगरी ज़रूर चेक करना है। तो हमारे प्रोडक्ट की कैटेगरी है हेल्थ एंड हाउस होल्ड। तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स में आके जो बीएसआर हमने कॉपी किया है अपने प्रोडक्ट का, तो वो हम इसमें लगा देंगे। उसके बाद गो करते हैं। अच्छा, अब ये हमें बता रहा है कि 98 यूनिट्स 30 डेज एवरेज। अब अक्सर लोग पता है यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो ये समझ बैठते हैं कि इसके 98 यूनिट्स सेल हो रहे हैं पर मंथ। हालांकि ये ऐसा नहीं है, ये 30 डेज़ का एवरेज होता है। 98 यूनिट्स एक दिन में सेल हो रहे हैं 30 डेज़ के एवरेज के हिसाब से। जैसे हमने बेसिक में पढ़ा होगा कि जो है ना एवरेज किस तरीके से निकालते हैं। फॉर एग्जांपल 5 दिन का अगर एवरेज हम निकाल रहे हैं तो एक दिन में 10 यूनिट सेल हो रहे हैं, दूसरे दिन 8, तीसरे दिन 11, चौथे दिन 9, और पाँचवें दिन फिर अगर हम 10 लगा लें तो तकरीबन टोटल ये बनते हैं 50। ठीक है। तो 5 दिन का अगर एवरेज हम निकालेंगे तो 10 होगा। हालांकि एक दिन में तो 8 यूनिट सेल हो रहे थे, किसी एक दिन में 9, किसी एक दिन में 12। लेकिन हम इसको इक्वल करने के लिए इसका एवरेज निकालते हैं कि तकरीबन इतने यूनिट सेल हो रहे हैं। ठीक है।
ये कन्फ्यूजन है तो इसलिए मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। इसके 98 यूनिट्स सेल हो रहे हैं 30 डेज एवरेज, मीन्स के एक दिन का आप इसको बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा मोर देन 24 जो अभी दिन गुजर चुका है लास्ट डे, उसमें 24 यूनिट्स इसके सेल हो गए हैं। अब यहाँ से हमें एक अंदाज़ा तो लगता है ना कि इसके कितनी इसकी सेल्स है। उसके हिसाब से हम अपनी इन्वेंट्री भी परचेस करेंगे, उसके हिसाब से हम अपना पूरा का पूरा जो ना सिस्टम जैसे प्लानिंग होती है ना वो हम करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको चेक ना करेंगे तो फिर हो सकता है हम किसी ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर बैठ जाएं जिसकी कोई सेल ही नहीं है, तो हमें सेल ही नहीं आएगी। ठीक है, अगर है भी तो वो भी हो सकता है कि बिल्कुल ना होने के बराबर हो। हमेशा जब भी आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो आप एक प्रोडक्ट के सेल्स को चेक कर लिया करें। ओके, तो अब हमें यहाँ से मिल गया है कि इतना इस प्रोडक्ट की इसकी इतनी डिमांड है और इसके इतने यूनिट सेल हो रहे हैं। अच्छा, जो भी प्रोडक्ट आप अब निकालेंगे आइंदा से आप उसकी सेल्स वगैरह निकाल के उनको एक शीट में रख दें, ताकि जब भी आप प्रोडक्ट को उसको ओपन करने जाएं ताकि आपको मालूम हो कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, एसएन क्या है, किस कैटेगरी में, इसके ब्रांड का नाम क्या है, और उसके अलावा सेलर्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जैसे मैंने आपको बताया। आपने ऐसे ही वो एक शीट बनानी है। ठीक है, पूरी की पूरी आपने इंफॉर्मेशन उसमें पुट करनी है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।